नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी में एक नए फंड सीरीज को लेकर के हम फिर से हाजिर हैं और इस फंड कैटेगरी का नाम है वैल्यू फंड। जैसा नाम है वैल्यू, इसका मतलब कि जब आप इस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस वैल्यू प्रोपोजिशन को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप जिस भी स्टॉक्स में या जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक्स या फंड में क्या वो वैल्यू अनलॉक होने की संभावना है या नहीं है। क्योंकि वैल्यू फंड में बेसिकली इस बात को ध्यान दिया जाता है कि उसकी वैल्यूएशन मार्केट में दूसरे हाई वैल्यू स्टॉक्स के मुकाबले बेहतर होती है। बेहतर वैल्यू प्रपोजिशन की अपॉर्चुनिटी के कारण इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर माना जाता है। जो बेसिक थीम वैल्यूएशंस की होती है उसके ऊपर फोकस करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आने वाले लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। पिछले सीरीज में हमने एक कॉन्ट्रा फंड का नाम लिया था। कॉन्ट्रा फंड में भी वैल्यू प्रोपोजिशन को बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन कॉन्ट्रा फंड और वैल्यू फंड में फ़र्क ये है कि वैल्यू फंड हमेशा वैल्यूएशंस को चेंज करती है, जबकि कॉन्ट्रा फंड एक ऐसे थीम को भी साथ में चेंज करती है जो उस समय की फ्लेवर ऑफ द मार्केट हो। क्योंकि फ्लेवर ऑफ द मार्केट नहीं हो और उसमें जब पैसा आप लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। उसमें भी वैल्यूएशन के साथ साथ कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के साथ साथ नॉट बीइंग द फ्लेवर ऑफ द मार्केट को भी ध्यान दिया जाता है। जबकि वैल्यू फंड में प्योर वैल्यू फैक्टर को हथियार बना करके, वैल्यूएशन को हथियार बना करके उस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रख करके एक पोर्टफोलियो की डिजाइन की जाती है और जिसमें आप पैसा लगा करके लॉन्ग टर्म में जब वो वैल्यू अनलॉक होती है, उस वैल्यू के अनलॉक होने के कारण आप अपने रिटर्न को बेहतर बना सकते हैं। तो वैल्यू फंड उसी तरीके की सीरीज है और इस सीरीज के लिए आज इस फंड के बारे में, इस कैटेगरी के बारे में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.